नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे सामने आया है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। इसमें कई पार्टियों को तो झटका लगा है, लेकिन चिराग पासवान को भारी नुकसान हुआ है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि चिराग पासवान की पार्टी को मात्र 4 सीट मिलेंगे, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो 2 धड़ा है वो मिलकर मात्र 4 सीट जीतने में कामयाबी हासिल करेगा। बता दें कि एलजेपी 2019 में एकजुट हुआ करता था और तब इस पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीट जीतने में कामयाबी हासिल की थी। उस वक्त चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% का था, मतलब जितने सीटों पर वो लड़े थे उतनी ही सीट जीतने में कामयाब भी हुए थे। लेकिन 2024 को लेकर इंडिया टीवी और सीएनएक्स का जो सर्वे आया है उसके बाद एलजेपी आर के साथ साथ आरएलजेपी हैरान परेशान है। चलिए पहले इनकी 6 सीटें आपको बता देते हैं, उस पर अनुमान क्या है ये बता देते हैं, 2019 का परिणाम भी बता देते हैं, फिर दोनों पार्टियों का बयान भी सुनवाएंगे। बता दें कि 2019 में जमुई, हाजीपुर, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा और खगड़िया में जो है एलजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। जमुई में चिराग पासवान उम्मीदवार थे, हाजीपुर में पशुपति पारस उम्मीदवार थे, समस्तीपुर में प्रिंस राज उम्मीदवार थे, वैशाली में वीणा देवी, नवादा में चंदन सिंह और खगड़िया में महबूब अली कैसर। और ये 6 के 6 उम्मीदवारों ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। लेकिन अब जब 2024 को लेकर सर्वे जारी किया गया है, उसमें नवादा जो कि चंदन सिंह की लोकसभा सीट है, वहां पर बड़ा नुकसान चिराग पासवान की पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। साथ ही खगड़िया जो कि महबूब अली कैसर की जीती हुई सीट है, वहां पर भी हार का सामना लोक जनशक्ति पार्टी को करना पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर बयान भी आया है। आरएलजेपी और एलजेपीआर ने अपना बयान दिया, मतलब कि चाचा और भतीजे दोनों के प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी है। यहाँ पर पशुपति पारस का ये मानना है कि क्योंकि उम्मीदवारों ने, जीते हुए उम्मीदवारों ने, सांसदों ने अच्छा काम किया है, इसलिए सर्वे जो है वो गलत साबित होगा और 6 की 6 सीट जीतने में कामयाबी हासिल करेगी लोक जनशक्ति पार्टी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी दावा कर रही है कि क्योंकि उम्मीदवार जो है वो इधर उधर करते रहे, उन्होंने काम ढंग से नहीं किया, इसलिए ऐसा नतीजा सर्वे में बताया जा रहा है। नवादा और खगड़िया के बारे में जो बातें चल रही है कि वो इंडिया अलायंस के खाते में जाएगा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि जब हम लोग 40 के 40 सीट जीतने की बात कर रहे हैं और ऊपर से इस बार जब मोदी जी का नारा है कि इस बार 400 पार, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है खगड़िया या नवादा इंडिया अलायंस के खाते में जाए। और जबकि दोनों जगह के सांसद अपने सारे वायदों के साथ जनता के साथ हमेशा से खड़ी रही है। तो एंड सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये तो सिर्फ सर्वे है। 2 मार्च को मोदी जी के आने के बाद थोड़े बहुत जो शंका हैं वो भी सबके दिलों से, दिमाग से डेफिनेटली दूर हो जाएगा। और इस बार भी हम लोग, लास्ट टाइम 39 था, इस बार 40 के 40 सीट एनडीए के खाते में डेफिनेटली आएंगे। हालिया सर्वे के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में लोजपा नवादा और खगड़िया की सीट हार रही है। मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा क्योंकि काम यहां बिल्कुल नहीं हुआ है। 2019 में हमारे पास 6 सीटें थी, केवल जमुई को छोड़ दिया जाए जहां के सांसद चिराग पासवान जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उस जगह को छोड़ के बाकी के 5 सीट पे जो सांसद हमारे पार्टी से भाग गए थे अनैतिक ढंग से, वहां पे किसी ने काम नहीं किया, केवल सत्ता की मलाई खाई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर 2024 में 2019 की भांति ही 6 सीटें अगर हमें मिलती है तो उन 6 सीटों पे जीत सुनिश्चित की जाएगी और एनडीए को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि तैयारी जो है बिल्कुल मुकम्मल है। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी अब 2 धड़ों में विभाजित हो चुकी है। एक धड़े को चिराग पासवान लीड कर रहे हैं, जबकि दूसरे धड़े को पशुपति पारस लीड कर रहे हैं। 6 इनकी मिलाकर जीती हुई सीट है। अब देखना होगा कि एनडीए में जब सीट शेयरिंग होगा तो चाचा भतीजे को कितनी कितनी सीट मिलेगी और जो सीट मिलेगी उसमें जीतने में कितनी सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे चिराग और पारस। लेकिन फिलहाल सर्वे में चाचा भतीजे की लड़ाई का बड़ा असर एनडीए के नंबर पर पड़ता दिखाई दे रहा है। 100 स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले चिराग पासवान अपने जो है इस बार 6 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 4 जीतते हुए और 2 हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चिराग पासवान अपनी 30% सीटों को हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।